हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी दूंगा। इस बुक का मैंने एक और पार्ट बनाया है जो मैं इस अपकमिंग सैटरडे को अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, हाउ योर माइंड वर्क्स। नंबर 2, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड नंबर 3, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, हाउ योर माइंड वर्क्स। ऑथर बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल टूल होता है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर हमें इसकी पावर को यूज करना है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना आना चाहिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी, जो भी आप बिलीव करते हो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और उसी के अनुसार एक्ट करने लगता है। द लॉ ऑफ माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डुअल नेचर का होता है। वो डिफरेंस नहीं कर पाता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो इफ यू विल थिंक गुड, गुड विल फॉलो, एंड इफ यू विल थिंक एविल, एविल विल फॉलो। तो आपको क्या करना है? आपको अपने थॉट के नेचर को ठीक करना है। फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि एज सून एज कोई थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कन्वे होता है, हमारे ब्रेन सेल्स में इंप्रेशन बनने लगते हैं। और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को एक्सेप्ट करता है, वो इमीडिएटली उस पर एक्ट करने लगता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो जब भी आप कुछ पॉजिटिव सोचना चाहोगे तो आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कन्वे होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन सेल्स में इंप्रेशन बनाता है उस थॉट से रिलेटेड। तो अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव होगी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होगा तो हमारे ब्रेन सेल्स में ऐसे इंप्रेशंस बनेंगे। अबे तू अपने आप को क्या सोचता है? पॉजिटिव बनेगा? नेगेटिविटी इज द बेस्ट। और फिर इसी इंप्रेशन के कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है द रेपिटेशन मेथड। जब भी आप किसी थॉट को एक बार सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप उस थॉट को बार बार सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को कभी ना कभी एक्सेप्ट कर ही लेगा। हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एनर्जी बचाने के लिए चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। तो जितना ही आप किसी थॉट के बारे में कॉन्शियसली सोचोगे, उतना ही चांसेस है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर ले। तो जितना हो सके उतना कॉन्शियसली अपने डिजायर्स के बारे में सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो, अपने विजन के बारे में सोचो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझाने के लिए ऑथर ने कई एग्जांपल्स दिए हैं अपनी बुक में, और इन एग्जांपल्स में से मैंने 2 मोस्ट पावरफुल एग्जांपल्स सेलेक्ट किए हैं। एक 75 इयर्स की बूढ़ी औरत थी जिसकी याददाश्त बहुत वीक थी। हालांकि उसने अपनी इस प्रॉब्लम पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी ओल्ड एज में जा रही थी, वो अपने प्रॉब्लम्स पर ज्यादा अटेंशन देने लगी। वो रिपीटेडली अपने इस थॉट को सोचती रहती थी कि आई एम लूजिंग माई मेमोरी बिकॉज ऑफ माई एज, और उसके इसी थॉट की वजह से उसकी मेमोरी डे बाय डे और वीक होती जा रही थी। बट कुछ दिनों बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो खुद को ही डैमेज पहुंचा रही है। आई एम लूजिंग माई मेमोरी बिकॉज ऑफ माई एज। उसने अपने इस थॉट को सोचना बंद कर दिया और फिर वो एक अफर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करने लगी, जो है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड माई मेमोरी इज इम्प्रूविंग इन एवरी वे। I will always remember whatever I need to know at every moment of time and place, etc. 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 अब ये अफर्मेशन बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। और फिर इस अफर्मेशन को फॉलो करने के 3 हफ्ते बाद ही उसकी मेमोरी नॉर्मल हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत साल पहले एक आदमी था जिसकी छोटी बेटी क्रिपलिंग रिमेटॉइड अर्थराइटिस और पेनफुल एंड डिसफिगरिंग स्किन कंडीशन कॉल्ड पेसोराइसिस से जूझ रही थी। उस आदमी ने अपनी बेटी का बहुत ट्रीटमेंट कराया, बट सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। वो आदमी बहुत निराश था और वो हमेशा खुद से और अपने दोस्तों से कहता रहता था,
I would give my right arm to see my daughter cured. एक दिन फिर क्या हुआ, उनका परिवार एक ड्राइव पर गया और सडनली उनकी कार पलट गई। उस एक्सीडेंट में उस आदमी का राइट आर्म उसके शोल्डर से अलग हो गया और फिर जब वो आदमी हॉस्पिटल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी का अर्थराइटिस और स्किन प्रॉब्लम क्योर हो गया था। इसीलिए हमें कभी भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी फनी है बट इट्स द ट्रुथ। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अंदाजा हो गया होगा। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बुक समरीज और सेल्फ हेल्प वीडियोस लाते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इज़राइले, जो कि एक स्कॉटिश सर्जन थे, वो 1840 से बंगाल में रहते थे। ये वो टाइम था जब एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था। 1843 और 1846 में डॉक्टर इज़राइले ने हर टाइप के 400 मेजर सर्जरीज की। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि 400 सर्जरीज बिना एनेस्थीसिया के करना बहुत टफ था। बट डॉक्टर इज़राइले के पास एक सॉल्यूशन था। उन्होंने अपने पेशेंट्स को मेंटल एनेस्थीसिया दिया। उन्होंने अपने पेशेंट से कहा कि वो लोग सर्जरी के वक्त ऐसा फील करें जैसे उन्हें बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है। वो ऐसा इमेजिन करें कि उनको बिल्कुल पेन नहीं हो रहा एंड द मैजिक वर्क्स। इज़राइले के पेशेंट्स बताते हैं कि उनमें से कोई भी सर्जरी के दौरान ना तो मरा और ना ही उन्हें जरा सा भी पेन हुआ। This is one of the most miracle working power of your subconscious mind. How subconscious mind controls our body. ऑथर बताते हैं कि भले ही आप सो या जागो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी बॉडी के वाइटल एक्शंस को कंट्रोल करता है। कहते हैं सोते वक्त हमारा माइंड पैरालाइज हो जाता है, बट रियलिटी में हमारा कॉन्शियस माइंड सोते वक्त पैरालाइज हो जाता है, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिवली वर्क करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। खाने के फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचने से लेकर एक्सक्रीशन तक सारे प्रोसेस हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हैंडल करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बुक ऑफ लाइफ है। हम जैसा इस बुक में लिखेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम लोग इस बुक में पॉजिटिव चीजें लिखेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होंगी, और अगर हम लोग इस बुक में नेगेटिव चीजें लिखेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव चीजें होंगी। और अगर आप अपनी बुक ऑफ लाइफ में नेगेटिव चीजें गलती से लिख भी देते हैं तो आप उसे इरेज भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनकी हैप्पी एंडिंग को इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसी तरह एक्ट करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ सकें। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 मेथड्स बताऊंगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने के लिए। तो चलिए जानते हैं उन 6 मेथड्स को। मेथड नंबर 1, विजुअलाइजेशन। 1990 में जिम कैरी एक अननोन एक्टर थे जो अपने करियर में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए एक चेक लिखा $10 मिलियन का, जो उन्होंने एज्यूम किया कि वो उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए मिला है। उन्होंने उस चेक में 1994 की डेट डाल दी। वो इस चेक को अपने वॉलेट में रखते और रोज इसे देखते, विजुअलाइज करते अपने माइंड में कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन गए हैं जिन्हें इतने ज्यादा पैसे का चेक मिला है। और ऐसे ही वो डेली विजुअलाइज करते थे अपने माइंड में। ऐसा ही करते करते कई महीने और साल बीत गए और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक कॉमेडी मूवी में रोल मिला है, डम एंड डमर। एंड गेस व्हाट, उन्हें इस मूवी के लिए $10 मिलियन मिले। और ये सब जब रियलिटी में हुआ तब साल चल रहा था 1994। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। इस टेक्निक में क्या होता है, एक इंसान अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में सोचता है, वो विजुअलाइज करता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो चीजें सच में उसके साथ हो गई हो और वो उसकी रियलिटी बन गई हो। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके ड्रीम्स और डिजायर्स को बैठा देती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क नहीं समझ में आता, इसलिए जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से एक्ट करेगा जैसे कि वो आपकी रियलिटी हो। मेथड नंबर 2, मेंटल मूवी मेथड। ये मेथड विजुअलाइजेशन से सिमिलर टाइप का ही है,
जिसमें आप माइंड में एक पिक्चर प्ले करते हो किसी भी काम को करने से पहले। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर बुक्स पढ़ने की आदत आ जाए और आप रोज बुक्स पढ़ सको, तो आप क्या करो, अपने माइंड में एक मूवी प्ले करो और उस मूवी में इमेजिन करो कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, वो भी बहुत अच्छे से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा करते वक्त आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको रियलिटी में लगना चाहिए कि आप सचमुच बुक्स पढ़ रहे हो। मेथड नंबर 3, बाउडुइन टेक्निक। चार्ल्स बाउडुइन एक फ्रेंच फिजियोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को फाइंड आउट किया था। उन्होंने डिस्कवर किया था कि बेस्ट तरीका जिससे हम लोग अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड में बैठा सकते हैं, वो तब का टाइम होता है जब हम लोग एकदम नींद वाली स्टेट में होते हैं। इस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड भी बहुत कम एफर्ट लगा रहा होता है और चांसेस होते हैं कि बातें डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। ये वो टाइम होता है जब कोई भी आइडिया बहुत ही इजीली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन ज्यादा रेसिस्ट किए बिना चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जब भी आप इस स्टेट में हो तो आप ऐसा सोचें कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री और स्ट्रेस फ्री है। मेथड नंबर 4, थैंक यू टेक्निक। बुक में डिटेल में एक स्टोरी डिस्कस की गई है एक औरत की जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसके पास जॉब नहीं थी और उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल वो फिर भी दिन में 3 बार रिपीट करती थी कि गॉड थैंक यू फॉर माई वेल्थ। ऐसा करने से क्या हुआ कि उनका माइंड वेल्थ के लिए रीप्रोग्राम हो गया और थोड़े टाइम बाद ही उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिली जिसने उन्हें फाइनेंशियली काफी अमीर बनाया। एक थैंकफुल दिल और दिमाग अपनी तरफ पॉजिटिविटी और पीस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ लाइफ स्पेंड करते हैं तो भले ही आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, तो भी आप चीजों को पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ देखते हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे जो आपके पास है और जो आपको चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट जिन भी चीजों के लिए आप थैंकफुल रहते हो, लाइफ उन चीजों को आपकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उन चीजों को और आपकी लाइफ में लाता है। ये छोटी सी चीज आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस देगी। मेथड नंबर 5, अफर्मेटिव मेथड। ऑफ्रा विनफ्री का बचपन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ भरा हुआ था। वो काफी गरीब थी और उनके साथ बचपन में बहुत कुछ गलत हुआ था। लेकिन इसी टाइम पे जब उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब भी वो रोज अपने आप से कहती थी, मैं ऐसे नहीं जीऊंगी और अपनी लाइफ को बेटर बना कर रहूंगी, मैं अपनी लाइफ को अच्छी बनाऊंगी और बना कर ही रहूंगी। और ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस वो अपने आप को देती रहती थी और ऐसे ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते लाते एक दिन ऐसा आया कि जब वो एक बिलियनियर बन गई। अफर्मेटिव मेथड में आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हो जो आपके ब्रेन को उस बात को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। मेथड नंबर 6, आर्ग्यूमेंट मेथड। सपोज आप काम कर करके थक गए हो और आपका काम करने से पहले ही आराम करने का मन कर रहा है, तो आप अपने ब्रेन से आर्ग्यू करो, नहीं मैं अभी नहीं थका हूं, और ऐसे ही अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करो। आर्ग्यू करो अपने ब्रेन से और अपने आप को एज अ हीरो ट्रीट करो जो सब कुछ कर सकता है। जब भी आप अपने आप को देखो कि आपका ब्रेन आपको आपके गोल से हटकर नेगेटिव चीजों पर फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप उससे आर्ग्यू करो और उसे पॉजिटिव बनाओ। इससे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और उसको ये बिलीव करा देगा कि आप ऐसे नहीं हो। इस चीज से क्या होगा कि आप सच में वैसे बन जाओगे जैसा आप रियलिटी में बनना चाहते हो। ये आसान बातें मैंने आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी से बताई है। इन 6 मेथड में से कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा मेथड आप प्रैक्टिस करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस बुक का सेकंड पार्ट इसी सैटरडे को अपलोड होगा, मतलब 12 तारीख को मैं इस बुक का सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, तो प्लीज उसे चेकआउट करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेश्चन है। शेयर कीजिए अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकती है। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।